केजरीवाल की पार्टी में मीम बनाने की नौकरी करने वाला अत्यंत साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई ये नहीं पूछ रहा कि कौन है ये अभिजीत दीपके, कहां से आया, पहले क्या कर रहा था और कैसे अचानक रातों रात इतना लोकप्रिय हो गया कि सप्ताह भर में 2 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स हो गए। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? केजरीवाल की पार्टी में मीम बनाने की नौकरी करने वाला अत्यंत साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला अभिजीत अचानक नौकरी छोड़कर अमेरिका में जर्नलिज्म की पढ़ाई करने चला गया। बंदा पढ़ाई करके नौकरी के तलाश में वहां बेरोजगार घूम रहा था। अचानक भारत के चीफ जस्टिस ने उसे रोजगार दे दिया। 15 मई 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री से वकालत का पेशा अपनाने वाले वकीलों को परजीवी और कॉकरोचों से तुलना क्या कर दी कि दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया में घोषणा कर दी और देखते ही देखते भारत, एशिया, यूरोप और अमेरिका में उसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। रातों रात इतने फॉलोअर्स हो जाना क्या अचंभे का विषय नहीं है? कल तक गुमनाम आदमी को 7 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर। उससे पूर्व 3 मई को हुई नीट परीक्षा में पेपर लीक हो गया था, लेकिन 7 समंदर पार बैठे दीपके को 1 जून को स्वप्न आया कि देश की जनता को, खास तौर पर जैन जी को, उसके नेतृत्व की सख्त जरूरत है और इंडिया जाकर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया जाए और प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जाए। पूरी दिल्ली में कहीं कोई सुरसुराहट सोबुहट नहीं हुई। 6 जून से 20 जून तक और फिर 25 जून के मध्य नितांत अनजान लोगों के बीच प्रेम की कोपलें प्रस्फुटित हुई और प्रेम परवान भी चढ़ा। जब 25 जून को सोनम वांगचुक ने सीजेपी के बैनर तले नीट पेपर लीक के विरोध में धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के लिए 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की। आश्चर्यजनक यह है कि कोई ये नहीं पूछ रहा कि अभिजीत दीपके का सोनम वांगचुक के साथ संपर्क कैसे हुआ। किसने सोनम वांगचुक को नीट परीक्षा लीक मामले में भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार किया? किसने सौरव दास, आशुतोष रांका, विजेता दहिया को दीपके के साथ जोड़ा? किसने सीजेपी के मंच पर अरविंद केजरीवाल, प्रकाश राज, योगेंद्र यादव, अरुंधति राय जैसे वामपंथी लोगों को भेजा? कौन था जिसने शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति हैदरी, दिया मिर्जा, अनुराग कश्यप, विशाल ददलानी, नसरुद्दीन शाह जैसे सेकुलर्स को इस भूख हड़ताल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने को कहा? और किसने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, एनसीपी के शरद पवार, सुप्रिया सूले को इस सब का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया? किसने जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी संगठन आईसा डपली वालों को जंतर मंतर में भेजा? किसने इस नाटक का आकर्षण बनाए रखने के लिए लेस्बियंस और फेमिनाइंस, स्वयं को विपरीत लिंगी मानने वाले लोगों को प्रतिदिन वाहन भेजने का प्रबंध किया? कौन है जो कल तक अजनबी रहे इन लोगों को एक मंच पर जुटा रहा है? कौन है जो पर्दे के पीछे से आग को भड़का रहा है? इस कथित आंदोलन के पीछे किसका दिमाग है? कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। राजस्थान में कांग्रेस की विगत अशोक गहलोत सरकार में एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। लेकिन इनमें से कोई आंदोलनजीवी वहां नहीं पहुंचा और किसी ने युवाओं के कैरियर की चिंता परवाह नहीं की। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। विगत लगभग महीने भर से चल रहे सीजेपी के आंदोलन में 400 से 500 से ज्यादा की भीड़ किसी दिन नहीं जुटी, लेकिन 20 जुलाई को 8 से 10 हजार लोग यकायक कहां से पहुंच गए और उनमें अधिकांश जैन जी के बजाय अंकल लोग भी थे। बैरिकेड्स हटाए गए, पुलिस की गाड़ियों पे पुलिस पे पथराव हुआ, अनेक पुलिस अधिकारी, आईपीएस सहित घायल हुए, अंततः लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, बच्चों के बड़ों के वीडियो क्लिप बनाए गए, इंटरव्यू लिए गए और वो सब कुछ हुआ जो आंदोलन के पीछे के दिमाग को चाहिए था। महीने भर से असफल हो रहे आंदोलन को 20 के घटनाक्रम में नई ऊर्जा दे दी। लेकिन गौरतलब यह है कि जब लाठीचार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तब आंदोलन के प्रणेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, सौरव दास और विजेता दहिया इत्यादि कॉकरोच कहां थे? इनमें से एक भी आंदोलनजीवी पुलिस की लाठी के खाने के लिए वहां उपस्थित नहीं था। सब वातानुकूलित कमरों में बैठकर टीवी और जैन जी को पिटते देख रहे थे टीवी पे। 15 से 20 वर्ष की आयु के बच्चे भावुकता से भरे होते हैं, जिनकी सोचने समझने की क्षमता इतनी परिपक्व नहीं होती और उन्हें बरगलाना आसान होता है। वे ही पत्थरबाजी में आगे भी रहे। उन्हीं के वीडियो बने। आने वाले दिनों में कदाचित कार्रवाई होगी, हो सकता है बहुतों का कैरियर चौपट हो जाए। लेकिन इससे आंदोलनजीवियों को कहा, वे तो अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। कंधे भले ही बदलते रहें, कभी भोली भाली जनता के, कभी किसानों के,
तो कभी बच्चों के। केजरीवाल जी इसका जीता जाता उदाहरण हैं। उनकी एक के बाद एक दगाबाजियों के पश्चात जनता ने आंदोलनजीवियों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। और एक विशेष बात यह है कि वर्तमान प्रहसन का टाइटल था नीट लीक, लेकिन पन्ना पलटा तो अंदर लिखा था ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, लेके रहेंगे आजादी, सीता का पति उमर खालिद को रिहा करो। जब ये नीट लीक के विरोध में था तो ये सब वहां कहां से आ गए? जो दिखा वो ये कि आंदोलन जीवियों को मुद्दों के बारे में स्पष्टता नहीं थी। वे तो शतरंज की बिसात पर खड़े किए गए प्यादे की तरह, कठपुतलियों की तरह लगे जिन्हें कोई और चला रहा है, जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। और उनका लक्ष्य मोदी सरकार के विरोध में माहौल खड़ा करना है, ना कि विद्यार्थियों के किसी मुद्दे को समर्थन देना। कौन पैसा दे रहा है आंदोलन जीवियों को? किसी स्थान पर एक साधारण सा कार्य करना हो तो आयोजकों के पसीने छूट जाते हैं। 1 लाख 2 लाख जुटाने में 20 जून से धरना और 28 जून से भूख हड़ताल चल रही है। महीने भर से टेंट, मंच, साउंड, खाना पीना, नाच गाना इत्यादि सब चल रहा है। कोई तो है इस सब के पीछे, लेकिन वो है कौन? यक्ष प्रश्न यही है। अब आगे क्या? आंदोलन के पीछे की शक्तियों ने जो रणनीति बनाई थी वो 19 जुलाई तक तो फेल होती दिख रही थी, लेकिन 20 जुलाई के घटनाक्रम में उनकी रणनीति को कुछ हद तक सफल बना दिया। कदाचित अब देश के विभिन्न हिस्सों से युवाओं को, आंदोलन जीवियों को एकत्रित कर दिल्ली में प्रदर्शन हेतु भेजा जाएगा। बांग्लादेश, नेपाल की भांति सत्ता पलटने का कुचक्र रचने वाले इस लाइन पर फिर सक्रिय हो सकते हैं और भारत भी अब उनकी प्रयोगशाला में बदल चुका है। अगले वर्ष यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष इन छुटपुट आंदोलनों की नैया में बैठकर चुनाव वैतरणी पार करना चाह रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का शांतिपूर्ण आंदोलन करना, जनता को एकजुट करना उसके स्वस्थ होने का प्रमाण है। देश को आंदोलन चाहिए, लेकिन उद्देश्यपूर्ण। विरोध भी चाहिए, लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण। और विपक्ष भी चाहिए, लेकिन वैकल्पिक दृष्टि वाला नहीं। क्या भारत का विपक्ष इन मानदंडों पर खरा उतरता है? 20 जुलाई के घटनाक्रम ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को गति प्रदान की है। मोदी शाह की राजनीतिक चतुराई अभी तक बहुतों ने देखी है और आने वाले दिनों में भी इन लोगों की इस चीज से निपटने की राजनीतिक चतुराई को देखने की इच्छा रहेगी। लेकिन 7 समंदर पार बैठे जॉर्ज जैसे षड्यंत्रकारियों पर भी नजर रहेगी। देखते हैं राजनीति का ऊंट किस वक्त बैठता है। किंतु मुख्य प्रश्न फिर भी अनुत्तरित है और कदाचित अनुत्तरित ही रहेगा कि इस सारे नाटक का सूत्रधार कौन है। ध्यान रखिएगा, देश हम सबका है। नमस्कार।